जय छठी मैया, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सबसे पहले आप सभी छठ व्रत करने वाली बड़ भागिनी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। छठ महाव्रत की आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ का महाव्रत है। माताएं बहनें 36 घंटे निर्जला व्रत की हुई हैं और बिना एक बूंद पानी के अपने बेटे बेटियों के लिए माएं ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि आंखें भीग कर गंगा जमुना हो जाएं। पवित्रता नियम भक्ति भाव से 4 दिनों तक की जाने वाली इस कठिन तपस्या से छठी मैया सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होगी। घर परिवार में सुख समृद्धि बरकत औलाद सौभाग्य सब कुछ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत को साकार करने वाली छठी मैया की बड़ी ही सुंदर दिव्य सच्ची कथा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया सूर्य नारायण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। हे छठी मैया, आपके इस व्रत कथा को सुनने वाले उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। भानपुर में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू नए जमाने की सोच वाली महिला थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था और अम्मा घर की सफाई में लगी हुई थी। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे के सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, अरे अम्मा, यह सब बेकार की बातें हैं, हमें इन सब में कोई विश्वास नहीं, इससे क्या होगा। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहां से कहां चली गई है, लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया के परम भक्त बुढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी तैयारी करती रही। बहू फिर बोली कि अम्मा, यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद भी मुसीबत में पड़ जाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और यह तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेंगी, तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, नए युग की नए सोच वाली बहू किसी का कहां सुनने वाली नहीं थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली, सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ, पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है, मुझे कोई दुख नहीं है। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती हैं। अम्मा बोली, बहू, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया
जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला एक विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, हे माँ, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं षष्ठी देवी हूँ और इस संसार में छठी नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, हे राजन, तुम सूर्य, प्रकृति, जल तथा वायु की पूजा कराओ, स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घ आयु होंगे। माता के मुख से ऐसा सुनकर तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा षष्ठी माता की पूजा की जाने लगी। तब बुढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी ही है। स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव ने भी छठ का व्रत किया था। यह बात सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी अपने पति की दीर्घ आयु और अपने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया। उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। अब संध्या काल में बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी अम्मा का दिल बहुत ही घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, यह बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ इसे क्षमा करना। अगले दिन षष्ठी तिथि को अम्मा ने बहू को तैयारी करने को कहा तो बहू बेकार की बहस करने लगी। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला कि ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बहुत ही अनमने मन से बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ देर माँ के साथ बैठो, पूजा करो।
पत्नी झुझलाकर बोली, ना जी ना, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो यह पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही वह डुबकी लगाता है, वह पानी में डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी। छठी मैया से कहने लगी, हे माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो बोलो माँ, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है। उसका पति पानी में डूब गया है तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखती हुई बुढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, यह छठ के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी मैया को पुकारते हैं कि हे माँ, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठी मैया बड़ी ही दयालु हैं। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगी तो तभी नदी में से एक लहर उठी और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। तो बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हे छठी मैया, जिस प्रकार आपने बूढ़ी अम्मा के बच्चे की रक्षा की, बहू को सदा सुहागिन बनाया, वैसे ही इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का कल्याण करना माई। जय हो छठी माई, आपकी कृपा अपरंपार है। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि छठ व्रत में जब तक नहाय खाए खरने की कथा को न सुना जाए तब तक यह कथा अधूरी ही होती है। तो आइए छठी मैया के दो अन्य कथाओं का रसपान करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की मां ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया के कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की मां ने विवाह से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में झूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की,
तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह मां मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी ना आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करे, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटा को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की। आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपनी लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपोड़कर लगाकर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत हैरानी होती है। लोग सोचते हैं यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन के वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और यह चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है।
दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्य देव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहां पर मैं और मेरी सासू मां कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहें। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूलकर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती है ना, तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं छठ व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थीं, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी साधी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी। लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके जीवन यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना है। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य खष्टी व्रत है ये, कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है ये। छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ, कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझिन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती, सूखे को मिलता सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसिन ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। यह सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहने लगी, बहन, हम भी छठ करेंगे और अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से पूरे निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आईं। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी का सब्जी, चने का दाल बनाया, चावल घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है
थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पंछी रानी को रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाय खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस खीर प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंख फूट गई, उसका पैर टूट गया। कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते हुए वह जान बचाकर वहां से भागा। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है कि मेरी तो छठी माई से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती? देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में कराहता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी वैसी ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था। इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद याचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जेठानी थी वह गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा न तो खीर बनाई न ही घर की सर सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसी बचे खुचे खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बदुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह शीघ्र ही जेठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा। अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी
अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जेठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं, देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने ही एक साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठ मैया का व्रत किया था। छठ माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसे करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जेठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे। मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। यह सुनकर जेठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जेठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही उदंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वह जीवित तो हो गया लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहां धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही हैं। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़े ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठ मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता का सेवा बड़े ही जतन से करने लगा। छठी मैया के कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन के बरकत होने लगे। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठ मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे माता, छठ व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो।